हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं चीन और ताइवान के बीच में क्या विवाद है, इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम आपको सभी बातें बताएंगे। इससे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या चाइना ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयारी कर रहा है? क्या चीन ताइवान को हराकर अपने देश में सम्मिलित कर सकता है? तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं चीन और ताइवान के बीच विवाद क्या है। क्या है चीन और ताइवान का विवाद? दोस्तों, विश्व की एक महाशक्ति चीन के सामने ताइवान एक छोटा सा द्वीप है जो क्यूबा जितना भी बड़ा नहीं है। ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से महज 180 किलोमीटर दूर है। ताइवान की भाषा और पूर्वज चीनी है, लेकिन वहां अलग राजनीतिक व्यवस्था है और यही चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी की वजह भी है। ताइवान की खाड़ी के एक तरफ 130 करोड़ की आबादी वाला चीन है, जहां एक दलीय राज व्यवस्था है, जबकि दूसरी तरफ ताइवान है, जहां 2 करोड़ 30 लाख लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। दोस्तों, हालांकि चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें वर्ष 1894 की घटना पर नजर डालने की आवश्यकता है, जब चीन के चिंग राजवंश और जापान के साम्राज्य के बीच पहला चीन जापान युद्ध लड़ा गया था। तकरीबन 1 वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध में अंततः जापानी साम्राज्य की जीत हुई तथा जापान ने कोरिया और दक्षिण चीन सागर में अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें ताइवान भी शामिल था। जापानी सेना के विरुद्ध मिली हार के कारण चीन की जनता में राजतंत्र के विरुद्ध संदेह पैदा हो गया और चीन में राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत हो गई। चीन में विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1911 में हो गई थी और 12 फरवरी 1912 को चीन में साम्राज्यवाद समाप्त कर दिया गया। इस तरह चीन में राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी की सरकार बनी और जितने क्षेत्र चिंग राजवंश के अधीन थे वे सभी चीन की नई सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गए। इस दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ताइवान पर भी फिर से राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी का अधिकार मान लिया गया। चीन और ताइवान के बीच 1949 से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ताइवान की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक नहीं है और उसे सीमित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ही मिली हुई है। दुनिया के सिर्फ 15 देश ही ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन यानी स्वतंत्र राज्य मानते हैं। वहीं चीन इसे अपने से अलग हुआ हिस्सा और एक विद्रोही प्रांत मानता है। साल 2005 में चीन ने अलगाववादी विरोधी कानून पारित किया था, जो चीन को ताइवान को बलपूर्वक मिला लेने का अधिकार देता है। उसके बाद से अगर ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तो चीन की सेना उस पर हमला कर सकती है। वर्ष 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चियांग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चियांग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल था, लेकिन कुछ सालों बाद चियांग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चियांग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका राज रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने की शुरुआत हुई।
तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे ऑटोनॉमस बना दिया जाएगा। लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्या ताइवान अपनी रक्षा कर सकेगा? दोस्तों, दोनों देशों में यदि लड़ाई हुई तो ताइवान की मिलिट्री पावर चीन के सामने बौनी साबित होगी। चीन का अपनी सेना पर सालाना खर्च दुनिया में अमेरिका को छोड़कर सबसे ज्यादा है। उसकी मिलिट्री पावर काफी मजबूत और विशाल है। चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें या नौसेना या वायुसेना को, साइबर हमले करने में भी चीन का मुकाबला करना कुछ ही देश के बूते की बात है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो वहां 20.35 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। वहीं ताइवान में केवल 1.63 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। दोस्तों, पश्चिम के कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच यदि आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा ही कर सकता है। तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले सकता है। परंतु दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ताइवान चाइना के सामने टिक पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेकर आएंगे अगली स्टोरी, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।